इस मीटिंग में। थैंक यू मैम। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है दोस्तों, आप देख सकते हैं, वो है हमारा जो सफलता का जो पहला जो कदम होता है, वो होता है बड़ी सोच। सोच नहीं, बड़ी सोच। सोचता तो हर इंसान है, और जो सोचना जो सफल लोग हुए हैं, उन लोगों ने कहीं न कहीं एक बड़ा सोचा, कुछ हटके सोचा, अलग हटके सोचा। और जब तक दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी काम को, चाहे वो अच्छा काम हो, बुरा, किसी भी काम को करने से पहले वो हम अपने थॉट में सोचते हैं, तब जाके हकीकत में तब्दील होता है। और ऐसा तो होता ही नहीं है दोस्तों कि हम सोचे ना हो और वो घटना हमारे साथ में घटित हो जाए। अगर ऐसा होता है कि जो हमने सोचा ना हो और हमारे साथ में घटित हो, तो यार हमने तो ये सोचा ही नहीं था और ये हमारे साथ घटित हो गया। तो दोस्तों ऐसा, इसको आप एक्सीडेंट कह सकते हैं, चमत्कार कह सकते हैं। और ये एक्सीडेंट चमत्कार हमेशा नहीं होते हैं। अक्सर हमारी लाइफ में वही एक्सीडेंट होते हैं जो हम सोचते हैं। ज्यादातर वही घटनाएं घटती हैं जो अक्सर हम सोचते हैं। आप तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को एज ए मजबूत करना पड़ेगा। अपनी थॉट को, यानी कि जो हमारी सोच है दोस्तों, उसको मजबूत करना पड़ेगा, बड़ा सोचना पड़ेगा। और आज से पहले अगर आप बड़ा नहीं सोचते थे, तो हमें आज से बड़ा सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी लोग आज सफल हुए हैं, कामयाब हुए हैं, उनकी सोच को हमें दाब देना पड़ेगा। अगर वो लोग सोचते ही नहीं है, जैसे मान लो जिन व्यक्ति ने दोस्तों हवाई जहाज का निर्माण किया आज से फर्स्ट टाइम, उस टाइम पे कोई हवाई जहाज नहीं था आसमान में। और उसने पक्षियों को देख करके एक उनके मन में एक थॉट आई कि जब एक पक्षी आसमान में उड़ सकता है, तो आखिर इंसान क्यों नहीं उड़ सकता है। अगर वो सोचा नहीं होता, तो जो आज आज आपने देखा होगा, जो कई दिनों 2 घंटे 3 घंटे में कर लेते हैं, किसकी देन। अगर वो व्यक्ति सोचा ही नहीं होता, अगर उसके मन में आया ही नहीं होता, उसके ऊपर वो सोचा नहीं होता, तो उसमें तब्दील नहीं हो पाता उसकी सोच में। तो वैसे ही दोस्तों, अगर यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, ठीक से बड़ा सोचना पड़ेगा। और एक गहरा सवाल दोस्तों, आखिर हम सभी लोग आखिर में आखिर हम क्यों बड़ा हैं? दोस्तों, जो हमारी सोच है, ये हमें हमारी परवर घर में, जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, तो आपने देखा होगा, जो सोच का जो निर्माण होता है, 3 लोगों से होता है। पहला, जब हम जन्म लेते हैं, तो हमारी जो सोच होती है, वो भी बिल्कुल कोरा कागज होती है। मान लो आप कोई नई कॉपी लेकर के आए, उसमें वो लिख सकते हैं। अगर एक कॉपी ऐसी है जो बिल्कुल लिखे हुई से मतलब भरी हुई है, क्या उसमें कुछ लिख सकते हैं? हाँ, हो सकता है लिख सकते हैं, पर वो क्लियर दिखाई नहीं देगा। वैसे ही उस समय पे हमारा जो सोच होता है, हमारा दिमाग होता है दोस्तों, बिल्कुल कोरा कागज होता है। जो उसमें डाला जाएगा, जो चीजें उसमें लिख दी जाएंगी, वो दोस्तों सेव कर लेते हैं। चाहे वो अच्छी बातें हो, चाहे वो गलत बातें हो, वो सेव कर लेता है। और जो चीजें लगातार, जो चीजें दिमाग में बार बार उसके साथ में होती हैं, वो जल्दी सेव करता है चीजें। मतलब गलत चीजें उसके साथ में बार बार हो रही हैं, तो उन चीजों को जल्दी सेव करेगा। तो दोस्तों, उस समय पे हमारा सोच जो होता है, बिल्कुल कोरा कागज होता है। तो हमारी सोच का जो पहला जो पेन चलाया, कलम चलाई, वो हमारे माता पिता ने। उसके बाद दोस्तों कुछ, जब हम जब हम बोलने आने थोड़ा थोड़ा धीरे 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 दोस्तों, जैसे समय बीता, हम बड़े हुए, 5 साल में, 3 साल में, 4 साल में जब होता है बच्चा, जो जिस समय पे स्कूल जाने लायक हो जाता है, वो
तो उस समय पे जब स्कूल जब वो गया, तो उसकी जो सोच है, वो अध्यापकों ने, टीचरों ने दोस्तों, दूसरी जो कलम चली, उसकी सोच में उसके टीचरों ने चलाई वो, उसके गुरु ने चलाई। उसके बाद दोस्तों जिस स्कूल में हम पढ़ते हैं, उस स्कूल में हमारे क्लासमेट होते हैं, उस क्लासमेट के दोस्तों ने हमारी सोच पे कलम चलाया। और हमारे जो जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर अक्सर जो होता है दोस्तों, वैसे ही हमारे फ्रेंड होते हैं, वैसे ही हमारे दोस्त होते हैं, जिस कैटेगरी के हम होते हैं, वैसे ही हम ढूँढते हैं ज़्यादातर। तो ये 3 लोगों से दोस्तों मिल करके हमारी सोच का निर्माण होता है। और दोस्तों इसमें गलती हमारे माता-पिता की भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी भी ऐसे ही परवरिश हुई थी दोस्तों, जैसे हमारी हुई। और जिस इंसान के पास जो होता है वही दे सकता है। मान लीजिए, एग्जाम्पल फॉर, आपके पास 100 रुपीस हैं और आपसे कोई 200 अगर आपको रुपीस मांगे, तो क्या उस इंसान को आप दे सकते हैं? देखिए, जो आपके हाथ में है वही आप दे सकते हैं, जो नहीं है आप उसको कैसे दे सकते हैं? वैसे ही दोस्तों जो चीजें उनको सीखी, जो चीजें उनको मिला, वो चीजें दोस्तों उनके लिए चीजें हुई। वैसे ही दोस्तों हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारी सोच में डाला गया कि आप पढ़ो लिखो, एक अच्छी नौकरी करो। कभी हमको ये नहीं सिखाया गया कि आप पढ़े लिखे और एक बिजनेसमैन बने और लोगों को नौकरी देने वाले बने, लोगों को आप नौकरी देने वाले बने। नहीं दोस्तों, हमारी सोच में यही डाला गया कि सिर्फ आप पढ़े लिखे और एक नौकरी करें, जिसको हम चाहें तो अभी कभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं दोस्तों। एक हो सकता है वो कहानी आपने सुनी हो, एक बाघ का अंडा एक कौवे के घोंसले में गिर गया। कोई का कोई के घोंसले में गिर जाता है दोस्तों, और पहले से ऑलरेडी कोई के 3 अंडे उसमें थे। जब एक अंडा बाघ का आ गया तो 4 अंडे हो जाते हैं। अब जैसे कोई ने अपने अंडों को पालन पोषण करने लगी, देखभाल करने लगी, रेख देख करने लगी, वैसे ही बाघ की जो अंडे थे उसकी भी देखभाल करने लगी। समय बीता, कुछ समय बीता, बीतने के बाद उन अंडों में से अंडा सींचे, तो उनमें से बच्चे जब बाहर निकले, तो जिस तरीके से कोई अपने बच्चों को सिखाती थी, वैसे ही उस बच्चे को, बाज का जो बच्चा था उसको भी सिखाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनको उड़ना सिखाने जब धीरे धीरे उड़ना जब सिखाने लगे उनको, तो जब उड़ना सिखाने गए, जब थोड़ा थोड़ा जब उड़ने लगे, तो उसी बाज के बच्चे ने एक बार आसमान में, जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, सीख गया, तो उसने अपनी तरह, जो कौवे होते हैं थोड़ा छोटे होते हैं, पर जो बाज होते हैं वो थोड़ा बड़ा होता है दिखने में। तो उसने आसमान में जब देखा और अपनी माँ से उसने पूछा कि कोई माँ, वो दिखने में तो मेरी तरह है बिल्कुल हूबहू, क्या अगर मैं कोशिश करूं इतनी ऊपर उड़ने की, क्या मैं इतनी ऊपर नहीं उड़ सकता हूँ? तो उसकी कौवी माँ ने कहा, ना बेटा ना, तुम इतनी ऊपर नहीं उड़ सकते हो। अगर इतनी ऊपर आप उड़ने की कोशिश करोगे, गिर जाओगे और आप मर जाएंगे। वो दूसरी बिरादरी के लोग हैं, तो दूसरी दुनिया के लोग हैं, वो लोग उड़ सकते हैं इतनी ऊपर, हम और आप लोग नहीं। हम तो सिर्फ नीचे नीचे उड़ सकते हैं, उतनी ऊंचाइयों पे नहीं। तो आपने देखा होगा, जो कौवा होते हैं वो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ पाते हैं, और जो बाज होते हैं वो आपने देखा होगा, जहाँ पे जो एरोप्लेन चलते हैं उस समय पे आप देखोगे उस ऊंचाइयों पे उड़ते हैं वो। तो दोस्तों उस बाज की उस बड़ी सोच, यानी कि उसकी ऊंची उड़ान का गला उसकी माँ ने घोट दिया दोस्तों, और वो बाज का बच्चा कौवा का कौवाई बन के रह गया। उसकी जिंदगी दोस्तों वहीं समाप्त हो गई। यही दोस्तों हम लोगों के साथ में होता है। जब कोई भी इंसान किसी को इंसान को देख करके बड़ा सोचता है कि बड़ा होकर के मैं ये घर बनाऊंगा, कि बड़ा होकर के मुझे 4 व्हीलर कार चाहिए, या मैं बड़ा होकर के इतने रुपए कमाऊंगा, तो दोस्तों हमारी फैमिली के लोग ज्यादातर यही बोलते हैं कि बड़ा
निवाला खा लेना पर बड़ी बात नहीं बोलना। जितनी चादर है उतने ही पैर पसारने चाहिए। जिस कंडीशन में होते हैं, जिस हालात में होते हैं, वो वही बोलते हैं दोस्तों। तो वैसे ही दोस्तों हमारी भी बड़ी सोच का गला घुट जाता है और आपने देखा होगा दोस्तों, एक शेर होता है जंगल का और एक शेर होता है सर्कस का। तो जो सर्कस वाला जो शेर होता है दोस्तों, बचपन से ही ना वो पिंजरे में ही बंद रहता है। जब उसको जो छोटा-सा बच्चा होता है, जब उसको जन्म हो तो बचपन से ही उस पिंजरे में ही बंद रहता है वो। उसी में उसको खाना दिया जाता है, सब कुछ उसको दिया जाता है, जो सुख-सुविधाएँ दी जाती हैं। जैसे धीरे-धीरे बड़ा होता है, तो सर्कस में उससे कला दिखाई जाती है, वो कला दिखाता है, लोगों को हँसाता है। शेर सर्कस करता है वो, सर्कस में। तो वैसे ही दोस्तों हमारी भी वैसे ही जब बचपन में से ही अगर एक व्यक्ति के लिए सोच में कूट-कूट के एक ही बात डाली जाए, तो वो इंसान बड़ा होकर के कभी नहीं सोचता है फिर। तो वैसे ही दोस्तों हमें अपने पैरामीटर को तोड़ना पड़ेगा पहले। अपनी सोच को पहले बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। हम भी दोस्तों उस बाज की तरह हैं, हम भी आसमान में उड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आज आप देख पा रहे हैं, चाहे वो फोर व्हीलर कार हो, महंगी गाड़ियां हो, या अच्छे कपड़े हो, या आलीशान बंगला हो, ये अगर इंसान ने बनाए हैं तो इंसान के लिए ही बनाए हैं, ना कि जानवरों के लिए। ये इंसान ने ही बनाए हैं और इंसानों के लिए ही बनाए हैं। इन पे हक इंसानों का ही है। वह शर्ते अपने आप को उस स्तर तक हमें पहुंचाना पड़ेगा दोस्तों। तब उन चीजों को हम पा सकते हैं। कहते हैं ना, किसी भी चीज को लेने के लिए उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी, तभी वो चीज आप पा सकते हैं। तो आपको दोस्तों बड़ा सोचना पड़ेगा। आज अपनी एक सोच बनाए कि मुझे महीने का 5 लाख रुपए कमाना है। अब 5 लाख रुपए बनाने की आपने एक थॉट रखी, क्योंकि दोस्तों जितना बड़ा सोचेंगे, अब मान लीजिए 10 लाख आप बड़ा सोच रहे हैं, आप सोच ही रहे हैं 50,000 कमाने की। तो लोग तो अगर मान लो 50,000 आप कमाने की सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है अगर 50,000 मान लो अगर नहीं कमा पाए, तो 20,000 30,000 कमाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं महीने का 5 लाख कमाने की आपकी सोच है, अगर आप 5 लाख नहीं कमा तो दो कम से कम 2 लाख 3 लाख तो कमाएंगे ही। तो सोच हमेशा बड़ी रखें। अब सोचिए आप छोटा रहे हैं तो उतना सही मिलेगा। जैसे मान लो बच्चों से आप पूछें कि बड़े होकर कितना पैसा कमाओगे, तो आपने देखा वो हाथ फैला देते है नहीं है। तो वैसे ही दोस्तों उस समय पे क्या होता है, उसकी सोच खुली हुई होती है छोटे पे। जैसे तो वैसे ही दोस्तों हमें भी हमेशा बड़ा सोचना है, लोगों से हटके सोचना है, तब जाके अपनी लाइफ में कुछ अलग कर सकते हैं, बन सकते हैं, कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो बड़ी सोच हमें रखनी पड़ेगी दोस्तों, तभी हम कुछ बड़ा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब मानते हैं आज की बातें सुन के या पहले से आप बड़ा सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आज की बातें सुन के हो सकता है आज से बड़ा सोचना स्टार्ट कर दें। मगर दोस्तों बड़ा सोच लेने से इंसान बड़ा नहीं बनता है, बड़ा पैसा नहीं कमाता है, अमीर नहीं बनता है। उसके लिए दूसरा जो कदम है, सफलता का जो दूसरा कदम है दोस्तों, वो है प्रबल इच्छा। इच्छा भी 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक कमजोर इच्छा और एक होती है प्रबल इच्छा। अब जो कमजोर इच्छा होती है, पहले हम ये समझ लेते हैं। मान लीजिए अभी समय चल रहा है बरसात का, बहुत ही कड़ाकेदार, मतलब बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही है, तेजी से हवा चल रही है, खूब ज्यादा बारिश हो रही है दोस्तों। और उस समय पे बरसात के समय में अक्सर जब ठंडा मौसम खूब हो जाता है, काफी 2-3 दिन लगातार बरसात पड़ती है, तो बहुत सारे लोगों का मन करता है कि यार चाय के साथ ना गरम-गरम पकोड़े हो ना, तो आनंद आ जाता है। उस समय आपकी इच्छा हुई और उस समय पे आपके घर में पकोड़े बनाने के लिए वो सामग्री चाहिए, वो है नहीं, और बाहर में बरसात हो रही है। अगर आपकी प्रबल इच्छा अगर होगी दोस्तों, अगर यदि आपकी प्रबल इच्छा है, तो आप क्या करेंगे? छाता उठाएंगे और
किराने की जहाँ कहीं भी दोस्तों ये पकौड़े की सामग्री आपका आस पड़ोस में जहाँ कहीं भी वो दुकान होगी किराने की, वहां से सामग्री ला करके घर में आप और पकौड़े बनवाएंगे और आराम से खा पीएंगे, उसका आनंद लेंगे, उसका स्वाद लेंगे। पर वही दोस्तों अगर आपकी कमजोर इच्छा होगी तो आपके लोग क्या करेंगे? जिसकी कमजोर इच्छा होगी वो क्या करेगा? अरे छोड़ यार, खाली चाय ही बना लेते हैं या पराठे बना लेते हैं, आलू के पराठे बनवा लेते हैं, छोड़ यार पकोड़े, बरसात भी हो रही है। तो वैसे ही दोस्तों जब बात आती है कामयाबी लेने की, जब बात आती है दोस्तों तरक्की की, तो जिस चीज को आप पाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसकी आप रुकावटों पे फोकस ना करें। यानी कि बरसात को उन्होंने फोकस नहीं किया, उसने क्या किया कि मुझे गरम गरम पकोड़े खाने, और वो गया और सामग्री लेके चले आए और उन्होंने स्वाद ले लिया। तो जब बात आती है दोस्तों कामयाबी की, जब बात आती है तरक्की की, तो मैंने कहने का सिद्धांत यही है दोस्तों, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसकी रुकावटों पे फोकस ना करें, बरसात पे फोकस ना करें। और जिसने दोस्तों फोकस बरसात पे किया तो वो वहीं की वहीं रह जाता है। तो जिस को पाना चाहते थे, जिस चीज को आपका पाना, जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, सिर्फ आपका फोकस उसी चीज पे टिकना होना चाहिए, तब उस चीज को अब आप सोच के देखें, इमेजिंग आप करें, इमेजिंग आप कीजिए, आपकी जो अगर प्रिबल आप इमेजिंग कीजिए, आप महीने का 5 लाख अगर आप कमा रहे हैं, तो इमेजिंग आप कीजिए कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होगी। अभी मान लीजिए आप 20,000 30,000 कमा रहे हैं, तो उस समय पे अगर आप 5 लाख, मतलब कुछ लोग अगर ऐसे हैं भी, अगर बिजनेसमैन अगर आप हैं, ऐसे कोई भी हो भी सकते हैं, और महीने का 5 लाख कमा रहे हैं, तो 5 लाख मान लो अगर इधर से सोच रखते हैं यूनो पे में से कमाने की, तो 10 लाख उनकी इनकम हो जाएगी। तो इमेजिंग आप कीजिए कि आपके पास क्या होगा फिर। अभी मान लो और जो आपकी लाइफ स्टाइल है और बेहतर हो जाएगी फिर उससे। इमेजिंग आप करें तो आप इसकी रुकावटों पर फोकस ना करें, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या बोलेंगे, इस चीज के ऊपर आप फोकस ना करें। जिस चीज को आप पाना चाहते हैं, सिर्फ आपका फोकस उसी चीज पे होना चाहिए। आप महीने का 5 लाख कमाना चाहते हैं, तो आपका फोकस महीने के 5 लाख रुपए कमाने पे होना चाहिए। किस तरीके से हम महीने का 5 लाख रुपए कमाएंगे और हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होगी दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए। अब सफलता का पहला कदम बड़ी सोच, सफलता का दूसरा कदम प्रबल इच्छा। अब दोस्तों तीसरा जो कदम है वो है रास्ता। आखिर दोस्तों महीने का 5 लाख रुपए कमाने के लिए हमारे पास रास्ता क्या है? अगर बात आती है 5 लाख रुपए कमाने के लिए, अगर कोई जॉब की अगर बात करें, तो अगर ऐसी कोई जॉब अगर होगी, तो इस जॉब के लिए आप जानते हैं कितना हाईएस्ट हमारे पास एजुकेशन होना चाहिए उस बंदे के पास में, तब जा करके वो इंसान महीने के 5 लाख रुपए कमा सकता है। हम उस लायक है नहीं दोस्तों, तो हमारे पास तो ऑप्शन बंद है ना, उतना एजुकेटेड हम है नहीं जो महीने का 5 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास रास्ता क्या है? लेवरेज इनकम। अब लेवरेज इनकम क्या होता है? हो सकता है आज से पहले भी आपने इस इनकम के बारे में सुना हो, मैं जरूर आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेवरेज इनकम के लिए जरूर मैं आपको डीपली से थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए। लेवरेज इनकम और इनकम भी दोस्तों दो तरीके की होती है, दो प्रकार की होती है। एक लेवरेज इनकम और दूसरी होती है लीनियर इनकम। अब हम और लेवरेज इनकम किसे कहते हैं? लेवरेज इनकम पहले हम समझते हैं लीनियर इनकम किसे कहते हैं। लीनियर इनकम जो व्यक्ति अपने टाइम को बेच करके जो इनकम करते हैं, उस इनकम को लेवरेज इनकम कहते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जो हार्डली वर्क करते हैं
जो शरीर से ज़्यादा मेहनत करते हैं ज़्यादातर और दिमाग का कम इस्तेमाल करते हैं, उसको भी आप कह सकते हैं। पर लीनियर इनकम में दोस्तों टाइम का फाउंडेशन होता है, सैलरी का भी फाउंडेशन होता है, एक समय का भी पाबंदी होती है उसमें और इनकम की भी दोस्तों पाबंदी होती है ज़्यादा कि उसमें हर साल तो इनकम नहीं डेवलप होती है, कई सालों में जाकर दोस्तों इनकम बढ़ती है। हर चीज़ों का क्या होता है, एक बॉन्ड होता है उसमें। अपनी इच्छा अनुसार जहाँ भी आप जॉब करते हैं, मान लो जहाँ भी आप काम करते हैं, वहाँ हर चीज़ों का बॉन्ड अपनी इच्छा अनुसार नहीं होती है। जहाँ वर्क करते हैं, उनके इच्छा के अनुसार एज़ ए वर्क रहता है। और लीनियर इनकम ज़्यादातर जो लोग आज की डेट में लीनियर इनकम पे ही आधारित हैं। लीनियर इनकम न इंसान को दोस्तों अच्छी तरीके से जीने देती है, यानी कि ज़िंदगी वो जी नहीं पाता है, ज़िंदगी को काटता है। ना तो आपको मतलब वो भूखा भी नहीं मरने देगी हमें। जो लीनियर इनकम है, आपका परिवार, आपका घर चलता रहेगा, जो भी आप अपनी फैमिली के अपनी ज़रूरतों के अनुसार से मेंटेनेंस कर सकते हैं, पर ज़िंदगी को अपनी इच्छा अनुसार नहीं चला सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए। उसके लिए जो इनकम होनी चाहिए वो हमारी इच्छा अनुसार होनी चाहिए। तो लीनियर इनकम में दोस्तों बाउंडेशन होता है, समय की बाउंड होती है और एक समय पे यानी कि उसमें क्या होता है, जब अब तक आप काम करते हैं तब तक इनकम आती है, काम करना बंद तो पैसा आना बंद। यानी कि वहां पे दोस्तों समय के अनुसार आपको, अगर आप महीने में 20 दिन काम करते हैं तो 20 दिन का पैसा मिलता है। अगर एक दिन में आप 4 घंटे भी काम करके आए तो वो 4 घंटे का ही आपको इनकम मिलेगी। आप चाहें तो पूरे दिन की, अगर आपको 8 घंटे की ड्यूटी तो पूरे 8 घंटे की इनकम मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। तो ये चीजें दो। और लेवरेज इनकम क्या होती है, इसको भी हम समझते हैं। लेवरेज इनकम, जो व्यक्ति अपने टाइम को लोगों के टाइम के साथ एज ए मल्टीप्लाई करता है, उस इनकम को हम लेवरेज इनकम कहते हैं। एज ए आपने देखा होगा, जिस भी कंपनी में एज ए आप जॉब करते हैं, उस कंपनी का एज ए जो मालिक है दोस्तों, वो क्या कर रहा है, जितने भी एज ए वर्कर है उस कंपनी में, चाहे वो 2000, 1000, 3000, एज ए बड़ी कंपनी है तो बड़े ज्यादा वर्कर होते हैं, तो उसकी कमाई भी उसी हिसाब से ज्यादा होती है। तो मेहनत तो सबसे ज्यादा उस कंपनी के वर्कर करते हैं और पैसा सबसे ज्यादा कौन कमाता है, एज उस कंपनी का मालिक। मेहनत सबसे ज्यादा कौन करा, जो उसके वर्कर करते हैं, और पैसा सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है, एज उस कंपनी का मालिक। तो वो क्या कर रहा है, अपने टाइम को लोगों के समय के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर वो एक भी दिन नहीं भी आए, एक दिन छोड़िए, अगर एक महीना भी नहीं भी आते हैं, तो उनकी महीने की जो इनकम होती है वो करोड़ों होती है। और वो इंसान, वो इनकम उसकी आती रहती है, कंटिन्यू रहती है। अगर वो आता है तब भी, अगर नहीं भी आते हैं तब भी। पर दोस्तों लीनियर इनकम में जब तक हम काम करते हैं तब तक हमें इनकम आती है, काम करना बंद तो पैसा आना बंद दोस्तों। अगर आपको मान लीजिए या आपको फीवर हो गया, या कहीं शादी पार्टी में जाना है, या कुछ ऐसा हमारे फैमिली में कोई घटना घटित हो गई, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, तो वो 1 महीने की हमें इनकम मिलने वाली नहीं है। एज ए आप अगर अच्छी कंपनी में है, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो अगर आप कंपनी के में ही कोई घटना घटित हुई है आपके साथ में, तो वो सैलरी देती हैं, और फुल नहीं, वो कुछ हाफ सैलरी देती हैं, मतलब दिन की। तो वही चीजें हैं दोस्तों। पर उसमें लीनियर इनकम में जब तक आप काम करते हैं तब तक इनकम आती है, काम करना बंद तो पैसा आना बंद हो जाता है, रुक जाता है। तो दोस्तों अब इस सिचुएशन में हमें, आज से पहले भी जो ज्यादातर जो लोग हैं दोस्तों, 85% लोग लीनियर इनकम पे ही आधारित हैं, वो जिंदगी को काटते हैं। और जो 15% लोग एज ए सफल आप कह सकते हैं, बिजनेसमैन आप बड़े बड़े कह सकते हैं, एज ए वो लेवरेज इनकम पे आधारित हैं। यानी कि 15% लोग लेवरेज इनकम पे आधारित हैं, वो लोग तभी सफल हैं। तो एज ए हमें भी अगर दोस्तों उस स्तर तक अपने आप को ले जाना है, तो हमारे पास रास्ता है यही लेवरेज इनकम का। यहाँ पे कोई हमें समय का कोई बॉन्ड नहीं है, ना इनकम का कोई बाउंडेशन है।
यहाँ जिंदगी को जिएंगे आप, काटेंगे नहीं। लीनियर इनकम करने वाला इंसान जिंदगी को काटता है। क्यों? अगर मान लीजिए लीनियर इनकम में अगर उसके पास मान लीजिए अगर अच्छी खासी उसकी सैलरी है 50,000 60,000 अगर उसकी सैलरी है, तो उसके पास समय नहीं होता है। उस इंसान के पास पैसा तो है पर टाइम नहीं है, समय नहीं है। या उस लोगों के पास अगर समय होता है, मान लो जो लोग की कम सैलरी अगर उनके पास समय है तो पैसा नहीं है उस हिसाब से। तो जिंदगी वही लोग जी पाते हैं दोस्तों, लाइफ को एंजॉय वही लोग ले पाते हैं जिन लोगों के पास में दो चीजें अवेलेबल होती हैं, समय की आजादी प्लस पैसे की आजादी, जो हमें मिलती है लेवरेज इनकम में। यहाँ पे समय की भी आपको आजादी मिलती है और अनलिमिटेड यहाँ पे अब लेवरेज इनकम में पैसा भी वहां पे रहता है भरपूर दोस्तों। तो ये सबसे बड़ी चीज है हम लोगों के लिए। अब एक बात हमें यहाँ पे क्लियर हो गया, यानी कि लीनियर जो इनकम होती है, मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। आप सभी लोगों ने नींबू देखा होगा, उस नींबू के अंदर जब तक रस रहता है ना तब तक उस नींबू को निचोड़ते हैं, बूंद बूंद उसकी निकाल लेते हैं। जैसे ही उस नींबू का रस खत्म हो जाता है हम फेंक देते हैं। सेम प्रक्रिया होती है दोस्तों लीनियर वाले करने वाले इंसान की व्यक्ति के साथ। चाहे एज आप की सैलरी 50,000 है, 60,000 है, 70,000 है, या मान लो 1,00,000 है, आप बड़े स्तर पे आप हैं, किसी बड़ी कंपनी में आप हैं, एज इंजीनियर आप हैं, आपके पास एक्सपीरियंस बढ़िया है, आप एजुकेटेड हैं बढ़िया, आपने पढ़ाई कर रखी अच्छी, तो अगर हो सकता है आपकी एक सैलरी 1,00,000 हो, पर उसमें आपसे तब तक काम कराएंगे जब तक आपके शरीर में ताकत है, एनर्जी है। जैसे ही आप एजिट हो जाएंगे और एजिट होने के बाद में एज ए आपको उस नींबू यानी कि उसने क्या किया, तब तक आपके शरीर में ताकत है, एनर्जी है, तब तक वहां पे आपसे काम कराते हैं। काम उस समय के बाद में कुछ समय ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि जब एजिट हो जाते हैं तो उस समय पे व्यक्ति काम नहीं कर पाता है, तो ऐसे हमें रिटायरमेंट ऐसे हमें रिटायरमेंट कर सकते हैं, वो वहां से हमें बाहर कर देंगे, हमारी जगह किसी और को रख लेंगे। पर लिवरेज इनकम में ऐसा नहीं है, कोई रिटायरमेंट नहीं है। अगर आप आपके बच्चे हैं तो जो इनकम आपकी है उस इनकम का हकदार लेवरेज इनकम में आपके बच्चे हो जाएगा। भले ही आपके बच्चे के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, भले ही आपके पास नहीं है, पर वो जो आपकी इनकम है महीने की 10,00,000 तो 10,00,000, 20,00,000 तो 20,00,000, 1 करोड़ तो 1 करोड़, यानी कि दोस्तों वो वहीं पे आके बैठेगा। क्यों? क्योंकि आप लेवरेज इनकम कर रहे हैं, एज ए आप बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है हम लोगों के लिए, एज ए लेवरेज इनकम करने वालों के लिए। और तो ये बात जिंदगी जीने के लिए दोस्तों ये दो चीजों का होना व्यक्ति के पास होता है, तभी वो व्यक्ति दोस्तों जिंदगी को जी पाता है। यानी कि दोस्तों समय की आजादी प्लस टाइम की आजादी। अक्सर लोगों के पास यही प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों के पास पैसा होता है उनके पास समय नहीं रहता है, तो उस पैसे को एंजॉय नहीं कर पाता है, खर्च नहीं कर पाता है सही से। या जिन लोगों के पास समय भरपूर है पर पैसा नहीं है उनके पास। तो लेवरेज इनकम में ये दोनों चीजें हम लोगों को मिलती हैं, जिंदगी को वही लोग जी पाते हैं, ये दो चीजें उन लोगों के पास होती है। तो एक बात हमें अब क्लियर हो गया कि जिंदगी अगर जीना है तो वो लेवरेज इनकम करके ही अपनी जिंदगी को एक अच्छी लाइफ स्टाइल हम दे सकते हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए, जिंदगी जीने के लिए। अब एक बात क्लियर होगी, ये भी हमने समझ लिया, पर क्या विकल्प क्या है? अब लेवरेज इनकम करने के लिए दोस्तों आप जानते हैं खुद की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, तभी तो लोगों से आप काम करवा सकते हैं। अब खुद की फैक्ट्री लगाने के लिए उसमें करोड़ों अरबों रुपए होने चाहिए। और आप जानते हैं दोस्तों अगर हम बाहर की दुनिया में लाखों लगाते हैं तो हजारों कमाते हैं, करोड़ों लगाते हैं तो लाख रुपए आते हैं, है नहीं है? तो वैसे ही दोस्तों उतना रिस्क लेने के लिए, उतना पैसा खर्च करने के लिए शायद अगर हम सभी लोगों के पास अगर करोड़ों अरबों रुपए होते तो शायद हमें यूनो पे की आवश्यकता ही नहीं पड़ पाती। बट दोस्तों अब हमें ये जिस जगह पे हम सभी लोगों ने आज अपना रास्ता चुना है, जो संकल्प लिया है, जो रास्ता हमने सभी लोगों ने चुना है, जो रास्ता पे हम चल रहे हैं हम सभी लोग, यहाँ पे
कोई करोड़ों रुपए लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट ओनली फॉर 649 या 1499 रुपए, दोनों में से किसी भी इस चीज को स्टार्टअप करके ऐसे 649 ही चाहे वो इंसान यहाँ पे दोस्तों एज ए यूनो पे जो सिस्टम है हमारा, एज ए वो डायरेक्ट सेलिंग के सिद्धांत पे काम करता है। डायरेक्ट सेलिंग, और आप जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस होता है दोस्तों, वो लेवरेज इनकम पे सिद्धांत है दोस्तों। उसमें हम लोगों को अपने टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात, अगर हम कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो वहां लोगों को हमें सैलरी देनी पड़ेगी, पर यहाँ हमें लोगों के लिए कोई सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। हमें कोई खुद की कारखाना नहीं खोलना है। एक रेडीमेड सिस्टम है, बना बनाया। ना लोगों को कोई सैलरी देना, ना कोई प्लांट लगाना, ना कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना। एज ए सेम उन लोगों की तरह जो लेवरेज इनकम बड़ी आसानी तरीके से इस बिजनेस में यूनाइटेड एज ए डायरेक्ट सेलिंग में हम बड़ी आसान तरीके से एज ए लेवरेज इनकम कर सकते हैं। अपने टाइम को लोगों के टाइम के साथ